नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव ने खबरों के माध्यम से आपको बताया था कि नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और उनके दोनों आंखों का ऑपरेशन हो गया है। इसके बाद अब नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि इस राजनीतिक यात्रा में उनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलने की बात की जा रही थी, लेकिन इन सब बातों पर अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार के पटना से दिल्ली जाने की इस पूरी जो यात्रा थी, इस यात्रा को जोड़कर देखा जा रहा था दो मुख्य बातों से। पहली बात तो ये कि ठीक उसके पहले एलजेपी में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के नीतीश कुमार को जिम्मेवार और पूरी रणनीति का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार जब दिल्ली जा रहे हैं तो वहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की बातों को चर्चा करेंगे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिस तरह की शामिल होने की बात आरसीपी सिंह ने कही थी उस पर मुहर लगाएंगे। लेकिन इन सब बातों को दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले निरस्त कर दिया था नीतीश कुमार ने। और उन्होंने कहा था कि ये हमारे न क्षेत्र में है और न हम इससे पहले शामिल हुए हैं, अब आगे क्या करना है ये मैंने तो डिसीजन नहीं लिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा को लेकर के कई तरह के सियासी चर्चा शुरू हो गई थी। दिल्ली पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने जो बातें कही थी कि मैं निजी यात्रा पर आया हूं, आँख का ऑपरेशन कराऊंगा। अब आँख का ऑपरेशन उनका हो गया है और दूसरी आँख के मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन होने के बाद वो बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं। 22 जून को मुख्यमंत्री विशेष विमान से दिल्ली गए थे। 23 जून को मुख्यमंत्री एम्स में गए और आंख दिखाया और 24 जून को मुख्यमंत्री की आंख का ऑपरेशन हो गया था। 27 जून को मुख्यमंत्री की दूसरी आंख का भी ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। इस सारी बातों को लेकर के जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली यात्रा को लेकर के सियासी चर्चाएं शुरू हो गई थी, उन पर विभिन्न तरह की बातें कही जा रही थी, विपक्ष ने भी हमले किए थे। इन सारी बातों को लेकर के बीजेपी नेताओं को कहा जा रहा था कि वो पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाने की बात की भी चर्चा करेंगे। इन सारी बातों को सिर्फ सियासी कयास जो है उसे बताया जा रहा था। इन सब की बात अगर करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जदयू के हैं आरसीपी सिंह, उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात कह के एक राजनीतिक चर्चा छेड़ दिया था। लेकिन इन सारी बातों पर नीतीश कुमार ने अब तक न तो कोई चर्चा की है और न ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई है। और अब आँख के इलाज कराने के बाद नीतीश कुमार की क्या रणनीति है, क्योंकि 30 तारीख को उन्हें वापस भी आ जाना है। अब बचे 2 दिनों में क्या कुछ करेंगे ये अभी भी संशय की स्थिति में है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक बात तो तय है कि जो मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा थी उस पर तो विराम जरूर लग गया है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जाते ही सबसे पहले यही बात कही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार पर उनके तरफ से कोई भी न तो बात कही गई है और न इस पर उनकी कोई चर्चा हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आरसीपी सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या वो यूं ही इन बातों को कह रहे थे। अब अगर ऐसा होता है और जदयू केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में शामिल नहीं होती है तो एक बार और स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ही बॉस हैं और सिर्फ सांकेतिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या और भी पद पे लोग हों, क्योंकि इन सारी बातों का फैसला या तो नीतीश कुमार को करना था या संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को करना था, और ये दोनों ही इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। अब नीतीश कुमार 30 को वापस आ रहे हैं और अब तक चर्चा नहीं होना इस बात की तरफ इशारा भी कर रहा है कि शायद इस बार भी जिस तरह से 2019 में नीतीश कुमार ने फैसला लिया था केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर रहने का, इस बार भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो जदयू तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इसके साथ ही और भी कई राजनीतिक संभावनाएं जो हैं वो बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। नीतीश कुमार जब दिल्ली से पटना आएंगे तो राजनीतिक रूप से कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, इसके कयास अभी भी लगाए जा रहे हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर लीं 9386816700। धन्यवाद।